सूरत हज आयत नंबर 34 रब फरमाते हैं वलिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसका, ये सूरत हज है, सूरत नंबर 22 आयत नंबर 34, वलिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसका, हर उम्मत को हमने कुर्बानी दी है, लियज़्कुरु रस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, जो रब ने रिस्क दिया उसकी बुनियाद पे ये कुर्बानी ज़बह करें। और पालतू जानवर होने चाहिए, घरेलू जानवर होने चाहिए, सैदुल अनाम ना हो, बहीमतुल अनाम हो, क्या माना, शिकारी ना हो, वो घर वाले हों। हिरन हलाल है, 12 सिंगा हलाल है, 112 सिंगे हलाल ज़बह कर लो, आपकी कुर्बानी नहीं होगी जब तक पालतू जानवर नहीं होगे। समानियत आज़वाज, वो 8 किस्में हैं, वो बकरा बकरी है, वो गाय और बैल है, वो ऊँट और ऊँटनी है, और वो बोलिए गाय के साथ ही भैंस, ये चीज़ें हैं। एक बंदा मुझे कहने लगा कि दुम्बे का जिक्र तो है, दुम्बा दुम्बी हो गया, बकरा बकरी हो गया, गाय बैल हो गया, ऊँट ऊँटनी हो गया, ये 8 हैं। एक शख्स मुझे कहने लगा इसमें भैंस तो नहीं है, हालांकि हनफी तो भैंस की कुर्बानी भी करते हैं। मैंने कहा इसमें भेड़ भी नहीं है, भिडूर आते भेड़, ये भी नहीं है, तो कहाँ से लाओगे? कहते हैं दुम्बा और भेड़ एक किस्म है। मैंने कहा गाय और भैंस एक किस्म है, रंग का फर्क है, रंग का फर्क है। मैं कहता एडी मेरी लाट का फर्क थी सकता है, इतना रंग का फर्क नहीं थी सकता। कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे यहां से भेड़ निकाल के फिर दिखा दें, माज का इतलाक भैंस बेल पे होता है। मैंने कहा फिर ये बकरा है, इस जैसी ज़कात, इसका इतलाक भी बैल उस पे भैंस पे होता है। जैसे बकरा के बजाय दुम्बा है तो भेड़ वही चीज है, तो ये भी ऐसी है। तो मेरे दोस्तों गाय का और भैंस का भी एक ही मामला है, दोनों के 4 थन, दोनों के 2 सींग, दोनों के 1-1 दुम, दोनों के 4-4 पाँव, दोनों की खुराक एक जैसी, जस्ट कलर का फर्क है, रंग का फर्क है। यहाँ आपकी मोरियाली की एक दोस्त, यहाँ बंदे मौजूद हैं जो मेरे पास उनको लेकर आए, मुझे आकर उसने कहा भैंस का कुर्बानी में कोई कुरान हदीस में लफ्ज़ है? मुझे पता है इसका इलाज कैसे करना है, हालांकि शरीयत से पूछता है ना कि शरीयत की दलील दो, उसने कुरान हदीस की दलील दी। शरीयत 4 चीज़ों का नाम है, नंबर 1 कुरान, नंबर 2 हदीस पाक सुन्नत रसूल, नंबर 3 सहाबा का इजमा, नंबर 4 शरीयत के उसूल के मुताबिक मसले का हल। दीन इस्लाम के 4 असास, कुरान सुन्नत इजमा क़यास। तो पूरी शरीयत तो ये थी, उसने सिर्फ कुरान हदीस की बात की, बाकी शरीयत कैसे छोड़ दिए, गोया सहाबा के फैसलों की कोई हैसियत नहीं है। तो मैं समझ गया कि इस बंदे को कौन सी बीमारी लायक है, एक कांगो वायरस लगा पिया है, तो वो समझ जाता है बंदा। मैंने उसे कहा सिर्फ कुरान हदीस से? कहते जी हाँ। भैंस की कुर्बानी दिखाऊं? कहते जी हाँ। मैंने कहा छोड़ो यार और बात करते हैं, भैंस कुत्ते की तरह हराम है, आप इसको हलाल कहते हो, इसका हलाल होना कुरान हदीस से दिखाओ। अब तो उसके हाथ के तोते लालियां तो कबूतर शबूतर उड़ गए कि भैंस हलाल है, हराम है। मैंने कहा कुत्ते की तरह हराम है, हलाल होती तो कुरान हदीस में होता नहीं। मुझे कहने लगा कुरान हदीस में इसका हलाल होने का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन कुरान हदीस के उसूल से एक इजमा बनता है, उस इजमा में है कि भैंस हलाल है। मैंने कहा जनाब उसी इजमा के सफ़े पे लिखा हुआ है इसकी कुर्बानी भी जायज़ है। अच्छा, मैं अब समझ आ गया। लोग अजीब बात करते हैं, वो रन्ना वाली लड़ाई है, छिकाते पर छिका तो बार आते मैं हिक्का। यूँ नहीं हो सकता कि आप दलील अपनी तरफ से लेकर आए, दलील वो लें जो दलील बने। फिर मुझे कहने लगा अच्छा मुझे अब समझ आई। तो मैंने कहा शुरू में मैं कहता ना इजमा से साबित है, आप कहते कुरान हदीस बात इजमा के से आ गई है, अब आपने खुद मान लिया। तो समझाने का अंदाज है तो भैंस भी उसमें शामिल है।